वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के हमने ये बात कर लिए थे कि मोशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा, फोर्स से मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सुनो। आज हम ये कवर करने वाले हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। दूसरी बात ये है कि ये भी हम कि आखिर फोर्स से स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि स्टेट मतलब उसकी पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कल मैंने आपको बताया था या फिर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगेगा तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो सकता है, एक तो पहली बात उसका स्पीड चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी चेंज हो सकता है, उसका साइज और शेप भी चेंज हो सकते हैं। सो दिस आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे चेंज जो आते हैं फोर्स लगाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। स्टेट ऑफ अ मोशन यानी कि वो रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो किस में आ जाएंगे, एज ए मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे या फिर पॉइंट्स थे हमने जो कवर कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि ऐसा फोर्स जिसके अंदर जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कांटेक्ट फोर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स है, थ्री डायमेंशनल बना देते हैं, क्यूब है। अब इसको कोई पर्सन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहाँ पे पर्सन का कह सकते हैं कि पर्सन का एक हैंड और यहाँ पे जो जिसपे हम पुश कर रहे हैं, जिसपे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, यस और नो। तो उसे क्या कहा जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। यानी कि यहाँ पे जिसपे फोर्स लगने वाला और जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों क्या होते हैं, एक्ट होते हैं किसी पॉइंट द्वारा। तो ये बात होगी कि कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो कह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल भी है कि फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसका दूसरा नाम है ऑपोजिंग फोर्स। जैसे कि आप ये ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए साइकिल आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो और साउथ डायरेक्शन में एक ऑपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पे हमारी जो ऑब्जेक्ट चल रही है उसके रफनेस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा रफनेस तो क्या होगा, ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा जो ऑब्जेक्ट इस पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, यस और नो। तो ये बात होगी फ्रिक्शनल फोर्स। आपको इतना याद रखना है कि ये अपोजिंग फोर्स है एक तरीके का। दूसरा मस्कुलर फोर्स, सीधी सी बात है। मस्कुलर फोर्स मतलब कोई भी चीज़ आप खींच रहे हो तो हमारे मस्कुलर फोर्स द्वारा आते हैं, तो वहाँ पे भी हम दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें क्या होता है कि दोनों को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, चाहे जिसपे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील करना हो ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो आपका पैर क्यों दर्द कर रहा है। ग्रेविटेशनल एक ऐसा फोर्स है जो आपको कभी भी नीचे पुश कर रही है। इसको एक तरीके से और हमें अगर जानना हो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कि भी नहीं, तो आप किसी भारी चीज़ को उठाने की कोशिश कीजिए, तो आपसे उठेगा नहीं। इससे क्या पता चलता है कि हमें कोई चीज़ क्या करे, नीचे पुश कर रही है, और वही क्या है, ग्रेविटी। आप कूदते हो तो फिर नीचे फिर क्यों आते हैं, बिकॉज ग्रेविटी आपको क्या करिए, नीचे पुल कर रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते सन और अर्थ। अब अर्थ क्यों रिवॉल्व कर रहा है, बिकॉज सन का क्या है, कुछ ग्रेविटी फोर्स है। बट जो फोर्स है एराइज हो रहा है सन की वजह से, क्या सन और अर्थ कांटेक्ट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अब देखे होंगे कि साउथ पोल रखेंगे तो रिपल होंगे, तो फोर्स आ रहा है कि नहीं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। आपको याद रखना, फोर्स आया तो मोशन, मोशन यानी कुछ डिस्टेंस चेंज होगा ही चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अब ज़्यादा डीप में मत जाना, ये डिपेंड करता है कि आप अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में जाने, इसलिए आप बस इतना याद रखें कि न्यूक्लियर फोर्स से भी क्या होता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स एराइज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी कहते हैं ना कंपस नीडल के पास
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो आप देखेंगे वो तरीके से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। अब देखेंगे कंपास जो होते हैं, ठीक है, कंपास जो हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, ये सुनो, तो उसके पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब जैसे उधर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, बिना यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी टच में आ रहा है ना ही वो भी टच में आ रहे हैं हमारे नीडल, फिर उसका पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जो कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। बस कंसेप्ट समझो, अब अपने आप से खुद ढूंढिए कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। सो थैंक यू।